एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पे शाम हो चुकी है और खुशबू रानी चल रही हैं मंदिर। पंखा चला दी थी, हमको लग गई भैया ठंडी इतनी ज्यादा है, का ही बताएं, इतना पहने तभी मोटे लग रहे हैं। अंदर दो दो स्वेटर पहनी हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये पहना और एक और मोटा सा टी शर्ट पहना है, फिर ये चैन वाला पहना है। बहुत ज़्यादा ठंड है भैया, और मंदिर इनको जाना था तो हमने कहा चलते हैं मंदिर और फिर आते हैं। अभी बचा है 4:45, 4:45 हो गया है, तभी मंदिर जा रहे हैं हम पास वाले। और कल हम लोग गए थे जॉब के लिए और आज भी दोपहर में निकलना था, लेकिन इनका आज व्रत था तो सुबह से कुछ पानी तक नहीं पी है। कह रही थी चलो आज भी चलते हैं जॉब ढूंढने के लिए। हमने कहा वही चक्कर आएगा, गिरोगी तुम, क्योंकि कुछ पानी तक नहीं पिए, आप ये समझ लो। सोमवार का व्रत रख, हाँ। और ये हाँ, सुबह का हम सूट नहीं कर पाए क्योंकि सुबह ये किसी से बोल ही नहीं रही थी। जब तक पूजा पाठ नहीं कर ली है तब तक कुछ भी नहीं बोली है, जो कुछ भी बोले। अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बोल नहीं रहे ना, बिल्कुल समझाता है। ऐसे कोई दूसरा देखे तो कहते हैं कि इनकी दुश्मनी है। हम इनसे कह रहे हैं पानी गर्म कर दे, नहाना नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं दे रही हैं। तो हम कह रहे हैं बोलो तो। फिर हम सोच रहे हैं, ये रात में हमको बताई थी कि हमसे कल कोई लोग बोलना नहीं, तो हमको जब याद आ जाए तो हम कहें ठीक ठीक पानी गर्म कर दे तो तुम नहाना। तो पता है गाइस, हम लोग कल इतनी जॉब ढूंढे हैं। बताओ यार खुशबू, तुम बताओ क्या किया जाए। सबके कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप टिफिन वाला काम कर लो। कुछ लोग कह रहे हैं, हमें पता नहीं है, बताओ कैसे किया जाता है तो हम टिफिन वाला करेंगे। और खुशबू तो कह रही थी हम लोग ठेला ठेला वाली, हाँ ठेला वाला काम कर लेते हैं। रेडी, उसको क्या बोलते हैं यार? नहीं नहीं, उसको मतलब रेडी। और लोग खुशबू कह रही थी कि चलो हम सब्जी वाला काम कर लेते हैं दीदी, और ठेले पे, और या तो कुछ आप बनाओगी हम बेचेंगे तो स्टार्ट हो सकता है। देखो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हम कोई भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। बस बात यह है कि हम लोगों के पास इतना रुपया नहीं है कि स्टार्ट कर पाएँ। बस हाँ, कुछ चीज़ें यही हो जाती है। और बाकी पता है, कहते खुद की दुकान भी कर लें तो पर पैसे लगेंगे कहाँ से करें? हाँ कहाँ से कर लें। आप टिफिन वाला भी काम स्टार्ट करेंगे, उसमें भी लागत तो लगनी ही लगनी है। जो आप सोच रहे थे कि हम कर लेते 2-4 महीने, फिर उसके बाद पैसा इकट्ठा हो जाता तो हम कर लेते कोई भी काम। देखो अब हम लोगों ने सोचा है ठेले पे ही लगा के अपना काम स्टार्ट करने को। कल अभी और निकलेंगे जॉब के लिए, ऐसा नहीं है कि बैठ जाएंगे, 1-2 दिन और देखते हैं, फिर उसके बाद चलिए इनको पूजा पाठ करवा देते हैं, भगवान के दर्शन करवाते हैं, फिर मिलते हैं। झूल रहे हैं, मैंने भी आशीर्वाद ले लिया है भगवान जी का। और बस हमारी लाइफ की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इस टाइम पे हमारा बहुत ही बुरा वक्त है, फिर भी हम हंस के बिता रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि करना हम ही को है, कोई नहीं आने वाला। रियायत तो बहुत लोग दे रहे हैं, बहुत लोग कुछ भी, लेकिन कह के चले जाते हैं पर कोई साथ नहीं दे रहा है। इस टाइम पे मेरा बहुत ही बुरा वक्त है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। बस भगवान कभी बस भूखा ना सुलाए हम तीनों को, क्योंकि मेरी बहन भी मेरी वजह से ही सारा कुछ झेल रही है ना। ठंडी बहुत ज़्यादा, कैप लगाना मैं भूल गई। चलिए खुशबू आ जाए फिर उनसे मिलवाते हैं। बड़ी मेहनत कर रही खुशबू है, मेहनत कर रहे और क्या यार। इतनी ठंडी पड़ी मेरे अभी नहीं सूखने वाला तुम्हारा जैकेट, ठीक। नहीं सूखी पक्का। अगर कल का इसका धूप निकली रही वाला बिटिया चला दियो, वहाँ उतनी स्पीड हम चला दी। खुशबू रानी पंखा, हम कह रहे हैं लाइट जलाओ, और पंखा हननाए दी और लाइट बंद कर दे। खुशबू पूरे खराब कर दियो।
और क्या, हम कभी टेंशन में रहते हैं पर याद नहीं था, सच झूठ नहीं बोल। तो टेंशन दूर करे हो। तो हम आ गए हैं घर पे, बज गया है 6 और कम से कम 5 जगह गए हम, और इतनी दूर दूर गए हैं, इतनी ठंड लग गई है कि क्या ही बताऊं। और हर जगह से बस निराशा निराशा निराशा, कहीं से हमें कोई आशा नहीं है। एक जगह बोला भी है कि 2 दिन में हम बताएंगे, है ना खुशबू? 2 दिन में। बाकी जहां जहां गए तो पता है क्या क्या बोला, क्या क्या बोला खुशबू, बताए। पहले जगह जब गए तो वहाँ कहा कि जगह ही नहीं खाली है, फिर थोड़ी देर में कहा कि कितनी सैलरी लोगी, कैसे काम करोगी, तो बहुत कम पैसे बताए, उतने में तो हम किराए में ही चला जाएगा। और खुशबू की बात, जो हम लोग रास्ते में कुछ खा पी लेंगे तो पूरी सैलरी उसी में चली जाएगी। आप समझ सकते हो कितनी बताई होगी। फिर दूसरी जगह, एक जगह और तीसरी जगह गए, वो कम से कम कितने किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर हम लोग गए लखनऊ से। दूर था। तो उन्होंने दूरी की वजह से मना कर दिया। काम तो था वहां पे, कौन सी फैक्ट्री थी, यही कॉपी किताब वाली थी। हाँ, तो वहां काम तो मिला, लेकिन मैं दूर कहा कि इतनी दूर है, आप लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12 घंटे की वहां पे ड्यूटी थी। आप 8 बजे वहां पे हाजिरी लगवा दो, 6 बजे के पहले आपको वो नहीं छोड़ेंगे। और तो हम कैसे 30 किलोमीटर आते, है ना? नहीं, फिर एक जगह हम यहाँ पे राजाजीपुरम में 2 जगह गए, राजाजीपुरम नहीं था, जानकीपुरम में, सॉरी, हाँ जानकीपुरम में 2 जगह गए। तो एक जगह वहां पे जगह नहीं खाली थी, एक जगह बताया कि नंबर दे दो अपना, 2 दिन बाद बताएंगे। तो 2 दिन बाद देखते हैं फोन आता है कि नहीं आता है, नहीं तो हम कल के लिए और कहीं निकलेंगे, क्योंकि अब हम ज्यादा दिन बैठेंगे नहीं। और एक जगह गए थे, उन्होंने तो भाव नहीं दिया, जो यहीं पे थे। सबसे पहले जहाँ गए, हाँ, वो बिटौली पे थे यार, बहुत ही अच्छा काम था वहां, जो पास ही में। हाँ, कम देते तब भी हम कर लेते, क्योंकि बहुत ही पास था, इतना हमारा किराया नहीं लगता। लेकिन पता, उन्होंने बिल्कुल भाव तक ही नहीं दिया, जैसे कि क्या ही बताऊं, मतलब ऐसा रिएक्ट रहता है लोगों का। नौकरी के नाम पे जाओगे ना, तो नौकरी मिलना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि क्या ही बताएं। तो यही आज का हमारा रहा पूरा दिन। इतना ठंड लग गई हमारे, तो सब नाक वाक में सबका हवा भरी है, जुकाम हो गया है। फिर भी हम दोनों बहनें खुश हैं कि नौकरी तो मिलेगी, है ना? नहीं मिलेगी तो खुशबू ने क्या कहा है, क्या करेंगे? खुद की दुकान खोलेंगे। खुद की दुकान खोलेंगे, हमसे नौकरी लवा के। और क्या। यही हम लोगों ने सोचा, क्योंकि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं यार, कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल रही। आप लोग लखनऊ से कोई देख रहा हो तो हमें नौकरी दिला दो, बहुत गरीबी आ गई है, बहुत हमको नौकरी की जरूरत है इस वक्त, इतनी की कहने को नहीं। और हम ये अनिका भी पता है सुबह से कह रही, मम्मा आप चली जाओगी तो हमको कैसे मिलोगी? अनिका इधर बात करो आके। हेलो सभी को, राधे राधे। तो क्या आपने बोला था? मैंने बोला था कि अगर आप जॉब करने तो मैं स्कूल जाऊंगी तो आपसे मिल नहीं पाऊंगी। हाँ, तो आप चाहते हो कि मैं पूरा दिन काम करूं? नहीं ना? पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। हाँ, अनिका को कभी हमने अकेला छोड़ा नहीं ना, तो इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा। मेरे लिए भी मुश्किल है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए बहुत ही आसान है, आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब करना तो है ही है ना? कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? चलिए फिर अभी मिलते हैं बाद में। खुशबू आ गई, इनको बहुत ठंड लग रही थी, तो डायर से इनको हाथ वाथ सब सही करवाए हैं, तब जाके इनको सुकून। पता है, ऐसे ये कांप रही थी। एक शॉल उठाई है, हम भी ओढ़ के बैठे हैं। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में।